हेलो गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम MS एक्सेस में होम टैब के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, आज हम एक्सेस में टेबल को कैसे हम डेकोरेट करते हैं वो जानेंगे। इसके लिए आज हम फ़ॉन्ट लाइब्रेरी में आते हैं। देखिए, हमारा टेबल कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। हम इस पर फ़ॉन्ट इफेक्ट डालेंगे। आप इसे सेलेक्ट कर लें। आप इस तरह से सेलेक्ट या फिर कंट्रोल ए से भी सेलेक्ट कर सकती हैं। इसके बाद में आप होम में जाएंगे। जाने के बाद में आप चाहे तो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप उस फ़ॉन्ट स्टाइल को रख सकते हैं। मान लीजिए हम ऐसा रखते हैं कोई फ़ॉन्ट स्टाइल, तो वो चेंज हो जाता है। इसके बाद में आपका मैटर सेलेक्ट है। यहाँ पर से आप इसे होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद में आप इसका फ़ॉन्ट का साइज भी बढ़ा सकते हैं। ये हो गया फ़ॉन्ट का साइज। यहाँ पर से मान लीजिए आपको 16 रखना है, तो इस प्रकार आप फ़ॉन्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपको कम रखना हो तो आप कम भी कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस, आपको होम टैब में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन को समझना है। आपका मैटर सेलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद में आप बोल्ड करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। आप अगर इटैलिक करेंगे तो वो इटैलिक हो जाएगा। और आप अगर अंडरलाइन करेंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। इस प्रकार से आप MS एक्सेस में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस, मान लीजिए आपको इसकी दूरी बढ़ानी है, तो आप यहाँ पर से इसे ड्रैग करके खींच के बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर से आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। इसके बाद में आप होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद में आपका अगला ऑप्शन अलाइनमेंट का आता है। मान लीजिए आपको अलाइनमेंट सेट करना है। आप अगर इस साइड भेजेंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और सेंटर में करेंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम अलाइनमेंट को सेट करते हैं। लेफ्ट में तो लेफ्ट में चल देगा, और राइट में तो राइट में। तो अलाइनमेंट तो आपका क्लियर हो गया होगा। आप इसे भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऐसे क्लिक करना होगा, और इसके बाद आप यहाँ पे जो कमांड आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसके बाद में गाइस, आप फ़ॉन्ट ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ से हम फ़ॉन्ट का कलर दे सकते हैं। आप मैटर को सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ए से। सेलेक्ट कर लेने के बाद आप होम टैब में जाएंगे, और यहाँ पर से आपको जो कलर अच्छा लगता है उस कलर को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने कोई एक कलर रेड ले लिया, तो आपका फ़ॉन्ट रेड कलर में दिखाई देगा। इसके बाद आप होम टैब में जाएंगे। इस ऑप्शन से हम कलर फिल कर सकते हैं। होम टैब में जाएंगे आप,
और इसे सेलेक्ट कर लें कंट्रोल ए से। यहाँ पे आप फिल कर लेंगे कलर। आपको जो कलर अच्छा लगता है आप उसे सेलेक्ट कर लें। इस प्रकार इसमें कलर फिल हो जाता है। दोबारा से आप होम टैब में आएंगे। इसके बाद हमें हमारा अगला ऑप्शन ग्रिड लाइन का आता है। आपको जैसा ग्रिड लाइन अच्छा लगता है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। ये फर्स्ट हमारा है बोथ ग्रिड लाइन, ये दोनों तरफ रहेगा ग्रिड लाइन। हॉरिजॉन्टल में रहेगा हमारा ग्रिड लाइन, और वर्टिकल तो वर्टिकल में ग्रिड लाइन होगा। नॉन में हमारा ग्रिड लाइन नहीं होगा, अगर होगा भी तो उसे हटा देगा। इसके बाद में अगला ऑप्शन अल्टरनेट फिल कलर का आता है। यहाँ पर से आप कलर चॉइस करेंगे। मान लीजिए मैं इसमें से एक कलर येलो लेता हूँ, तो आप देखेंगे इनके बीच में येलो कलर फिल हो चुका है। तो इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। उम्मीद है गाइस आपको फॉन्ट लाइब्रेरी एमएस एक्सेस में अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हम जानेंगे एमएस एक्सेस में रिकॉर्ड्स लाइब्रेरी को जानेंगे। सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है रिफ्रेश का। हम इसे क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश और सभी रिफ्रेश करने की काम आता है। इसके बाद में हमारा अगला ऑप्शन नया फील्ड लिस्ट लेने के लिए, नया फील्ड लेने के लिए इस प्रकार से नया एंट्री करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है सेव। अपना जो रिकॉर्ड बनाया है हम उसे सेव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद में आता है डिलीट रिकॉर्ड। डिलीट, आप इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद आप होम टैब में आएंगे और यहाँ पर से आप डिलीट करेंगे तो वो रिकॉर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। याद रहे, एक बार डिलीट हो जाने के बाद में वो रिकॉर्ड वापस नहीं आता है। इसके बाद में आता है डिलीट कॉलम। कॉलम से ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाता है। चलिए मैं इसे एक उदाहरण से आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, अब मुझे इसे डिलीट करना है, तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और होम टैब में आएंगे। इसके बाद आप डिलीट ऑप्शन में ही डिलीट को क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि वो सेल हमारा डिलीट हो चुका है। अब दोबारा से आप कंट्रोल जेड करके वापस लाना चाहेंगे तो वो रिकॉर्ड आता। इसके बाद में गाइस मान लीजिए हमें इस कॉलम को डिलीट करना हो, तो आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप होम टैब में आएंगे। यहाँ पर से आप डिलीट कॉलम पर क्लिक करेंगे। यहाँ से पूछेगा डिलीट करें या ना करें, तो यहाँ पे टू परमानेंटली डिलीट, तो आप यस करेंगे। यहाँ से आपका वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। आप दोबारा कंट्रोल जेड करके भी इसे आप नहीं ला सकेंगे। क्लियर गाइस? इसके बाद में मान लीजिए आप यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक कर लेने के बाद में आप होम पर क्लिक करेंगे और डिलीट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, तो वो आपका एक रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। आप देखेंगे कि इसमें कि हमारा एक रिकॉर्ड वो डिलीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सेव पर क्लिक किया, फिर होम में गए, यहाँ से आप डिलीट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। पूछेगा यस, आप यस करेंगे। यहाँ पर से आप देखेंगे कि वो रिकॉर्ड आपका
डिलीट हो चुका है। अब इसके बाद गाइस मान लीजिए आपको टोटल्स करने हैं, तो आप उस मेथड पर सेलेक्ट करेंगे जिसे आपको टोटल्स करना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप होम में जाएंगे और इन टोटल्स पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे उसके वो टोटल निकाल के आपको दे देता है। यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखाई देगा। यहाँ पर से आपको मान लीजिए नहीं चाहिए तो आप नोन कर देंगे तो वो हट जाएगा। मान लीजिए आपको इनका एवरेज निकालना है तो आप एवरेज पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार उसका एवरेज यहाँ पर शो कर देगा। मान लीजिए आपको काउंट करना है तो आप काउंट पर क्लिक करेंगे तो वो काउंट करके बता देगा। इसके अतिरिक्त आप मैक्सिमम और मिनिमम भी निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन भी आप निकाल सकते हैं। इसके बाद में वेरिएशन आता है। तो इस प्रकार से हम इस टोटल का यूज करते हैं। यहां से हम इसे नॉन कर लेते हैं। दोबारा से हम होम टैब में जाएंगे। इसके बाद में हमारा अगला ऑप्शन आता है स्पेलिंग का। इसका यूज हम स्पेलिंग चेक करने के लिए करते हैं। स्पेलिंग चेक करने में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है मोर का। मोर का यूज हम देखिए, मोर में हमारा कई ऑप्शन है। रो हाइट, सब डाटा शीट, हाइट कॉलम्स, अनहाइट कॉलम्स, फ्रीज, अनफ्रीज और कॉलम विड्थ। तो रो हाइट में हमारा रो का हाइट बढ़ता है। यहाँ पे मान लीजिए हम घटा भी और बढ़ा भी सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 30 करते हैं। यहाँ पे आप ओके कर देंगे तो आप देखेंगे रो जो है आपका बढ़ता है। दोबारा से आप जाकर आप इस पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद में आप मोर ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से हमारे रो का हाइट बढ़ चुका है। मान लीजिए आपको कम करना है तो आप इसे हटाकर कम भी कर सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम होम ऑप्शन में ही सब डाटा शीट पर आते हैं। सब डाटा शीट इस प्रकार से आपका टेबल और क्वेरीज का ऑप्शन लेके आएगा। आप जिसे सेलेक्ट करेंगे वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद में आप होम टैब में आएंगे। मोर ऑप्शन में हाइट कॉलम्स। हाइट कॉलम में आपका वो कॉलम हाइड हो जाएगा। दोबारा से वापस लाने के लिए आप होम टैब पर क्लिक करेंगे, मोर ऑप्शन में जाएंगे और अनहाइड कॉलम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर से जो कॉलम आपका हाइड हुआ है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। वो कॉलम सेलेक्ट हो जाने के बाद में आप यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है होम टैब में ही मोर ऑप्शन, फ्रीज अनफ्रीज ऑप्शन। इसका यूज हम इस लिस्ट को, जैसे मान लीजिए रवि नाम का लिस्ट है, इसे हम साइट करते हैं तो ये दबता चला जाता है। अब मान लीजिए हमें जानना है कि रवि जगत का रिकॉर्ड आगे क्या है, तो हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो रवि का लिस्ट हट जाता है और बाकी का फील्ड हमें दिखाई देता है। इसे स्थिर रखने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे
होम टैब में आएंगे और यहाँ पे से हम इसे फ्रीज कर देते हैं। इसके बाद आप इसे जैसे ही साइड करेंगे तो वो नेम जो है हमारा फ्रीज हो जाता है। इसके बाद आप बाकी के रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसके साथ में इसे अनफ्रीज करने के लिए आप होम टैब में जाएंगे, मोर में जाएंगे, यहाँ पे आप अनफ्रीज पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से हम इसे अनफ्रीज कर देते हैं। इसके बाद में आप होम टैब में आएंगे, कॉलम विड्थ, कॉलम के विड्थ को कम ज़्यादा करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मान लीजिए मैंने इसको 20 कर दिया, ओके कर दें तो इस प्रकार कॉलम का विड्थ बढ़ जाता है। आपको कम करना हो तो आप मोर में जाएंगे, कॉलम विड्थ में जाएंगे और यहाँ पर से इसे कम कर देंगे और ओके कर दें। इस प्रकार कॉलम का विड्थ भी कम हो जाता है। आप यहाँ पर सबसे पहले नेम को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप होम में आएंगे, यहाँ पर से आप A to Z फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि आपका जो नेम का लिस्ट है वो A to Z फॉर्म में जम गया है। मान लीजिए आप कि इसे Z to A फॉर्म में रखना चाहते हैं तो होम टैब में आएंगे, इसके बाद में आप Z to A में क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि आपका नाम का लिस्ट Z to A फॉर्म में जम चुका है। मतलब Z वाले, फिर Y वाले, फिर X वाले, फिर धीरे धीरे लास्ट में A वाले। तो इस प्रकार हम Z to A और A to Z कमांड का यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमारा ये वाला आता है क्लियर ऑल सॉर्ट्स। इसमें हम क्लिक करेंगे तो हम जो इसमें सॉर्ट लगाए हुए हैं A to Z, Z to A, उन सभी सॉर्टिंग को वो हटा देता है। आप देखेंगे कि जैसा हमारा पूर्व में था बिल्कुल वैसा ही वो आ चुका है। तो आप इसे भी अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद में हमारा फिल्टर आता है। फिल्टर पे आप क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार से एक लिस्ट दिखाई देगा जिसमें आपका सॉर्ट A to Z, सॉर्ट Z to A भी होगा। इसके बाद में आप देखेंगे कि एक आपको लिस्ट दिखाई देगी जिसमें आपके नेम के सभी लिस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको जो जो नेम को रखना है आप उसे सेलेक्ट करेंगे, बाकी के नेम को आप अनटिक करके हटा देंगे। मान लीजिए मैंने इनमें कुछ नेम की लिस्ट को रखा है टिक करके और बाकी को हटा दिया है। इसके बाद आप ओके बटन प्रेस कर देंगे। आप देखेंगे कि जितने में आपका टिक लगा हुआ है केवल वही नाम का लिस्ट आपको दिखाई देगा। दोबारा से इसे पूरा लाने के लिए आप होम टैब में जाएंगे, इसके बाद में आप फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आपका सभी वो फील्ड क्लिक हो राइट टिक हो जाएगा और आप यहाँ से ओके कर देंगे। आप देख पा रहे हैं आपके नाम की लिस्ट सभी लिस्ट इस प्रकार से आ गई है। इसके बाद आप होम टैब पर जाएंगे। होम टैब पे जाने के बाद आप इस ऑप्शन पर जाते हैं सिलेक्शन। यहाँ पर इक्वल 4 ये बताता है कि जो 4 के बराबर है
केवल उन्हीं संख्या को बताता है। चलिए मैं इसे आपको इस वाले में बताता हूं। मान लीजिए मैंने इस फील्ड को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कर लेने के बाद में आपको होम टैब में जाना है। शुरुआत में आपको फील्ड को सेलेक्ट करना होगा, फिर आप होम टैब से इस सिलेक्शन वाले में जाएंगे। यहां से इक्वल 54 ये बता रहा है कि जो 54 के बराबर रहेगा केवल वही लिस्ट में आपको शो करेगा। आप क्लिक करेंगे तो जो 54 वाला है केवल उसी को ही शो कर रहा है। इसके बाद आप दोबारा से होम टैब में जाएंगे। यहां पे आप इस पर क्लिक कर दें, आपका सभी लिस्ट आपको दिखाई देगा। फील्ड को सेलेक्ट करना होगा। फील्ड सेलेक्ट हो जाने के बाद में आप होम टैब में आएंगे। यहां पर से आप फिर सिलेक्शन पॉइंट पर आएंगे। यहाँ पे डज नॉट इक्वल 54 शो कर रहा है, मतलब हमारा जो 54 के इक्वल नहीं है उसे ही केवल शो करेगा। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। आप देखेंगे जो 54 के इक्वल है उसे इस लिस्ट में नहीं रखा है, बाकी के लिस्ट को यहाँ पर दिखा दिया है। चलिए ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में आपको दोबारा से होम टैब में आना है और आप इसे इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद आप फिर फील्ड में क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कर लिए, होम टैब में आ जाएं। होम टैब में आने के बाद में आप यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 54 पे आएंगे। यहाँ पे बता रहा है कि हमारा या तो 54 के इक्वल हो या फिर उससे कम हो, केवल वही संख्या को वो दिखाएगा जो 54 से कम हो या 54 के इक्वल हो। चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। देखिएगा 54 जो नंबर है वो शो कर रहा है और जो उससे कम संख्या है उनको शो कर रहा है। आप देख पा रहे हैं। चलिए दोबारा से हम होम टैब में आएंगे और इस पर क्लिक करके हम अपना टेबल कंप्लीट करते हैं। फिर इसके बाद आप फील्ड को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप इस फील्ड को सेलेक्ट कर लीजिए। कर लेने के बाद होम टैब में आएंगे। यहाँ पर से आप फिर सिलेक्शन पर आते हैं। यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 54 है। ये बता रहा है कि ये हमारा 54 के इक्वल को शो करेगा या फिर 54 से अधिक की संख्या को शो करेगा। चलिए इसे भी करके देखते हैं। आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हमारा 54 को शो कर रहा है और उससे ऊपर की संख्या को शो कर रहा है, उसके नीचे की संख्या को शो नहीं कर रहा होगा। चलिए तो ये भी हमारा क्लियर हुआ। दोबारा से आप होम टैब में जाएंगे। यहाँ पर से आप इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद आप फिर फील्ड पर जाएं। फील्ड को सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप होम टैब में आ जाएं। यहाँ पर से आप फिर सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे लास्ट में हमारा बिटवीन का ऑप्शन आता है। आपको बिटवीन पर क्लिक करना होगा। बिटवीन मतलब दोनों के बीच। देखिए यहाँ पे हमारा स्मॉलेस्ट शो कर रहा है और लार्जेस्ट शो कर रहा है, मतलब कम से कम और अधिक से अधिक। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि हम 30 से ऊपर और 50 से नीचे की संख्या को देखना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पर आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट संख्या लिखेंगे। मान लीजिए मैं 40 और 100 के बीच का देखना चाह रहा हूँ। लिख लेने के बाद में आप ओके कर देंगे तो आपको 40 और 100 के बीच के जो संख्या है उन्हीं को ही दिखाएगा। चलिए
ये तो आपका अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप होम टैब में आएंगे। आने के बाद आप इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद में आप फील्ड को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप होम टैब में आएंगे। इस पर क्लिक कर लें। क्लियर ऑल फिल्टर, इस पर आप क्लियर करेंगे तो आपको इस पर लगा सभी फिल्टर हटा हुआ दिखाई देगा। क्लियर गाइस? आप इसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट कर लेने के बाद आप होम टैब में आ जाएं। इसके बाद में आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर से फिल्टर बाय फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे आपका आईडी नंबर शो करेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा। चलिए हम होम टैब में जाते हैं और फिर यहाँ पर जाकर हम इसे क्लोज कर देते हैं। दोबारा से हम होम टैब में जाएंगे। हम इसे नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट कर लेने के बाद हम होम टैब में जाएंगे। यहाँ पर से हम अप्लाई फिल्टर सॉर्ट पर क्लिक करते हैं तो ये एज इट इज वैसा ही ले आता है। इसके बाद में आप फील्ड को सेलेक्ट करेंगे और होम टैब पे आएंगे। इसके बाद भी आप अगले ऑप्शन एडवांस फिल्टर सॉर्ट पर जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से क्वेरी का विजार्ड आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप इस प्रकार से ड्रैग कर करके बना सकते हैं। क्लियर है गाइस? चलिए यहाँ से हम हटने के लिए फॉर्म में जाते हैं और इसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्लोज पे क्लिक कर दें। इसके बाद में आप फील्ड को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद होम टैब में आएंगे। होम टैब में आने के बाद में देखिए ये कमांड तो हमारा हो गया। चलिए सॉर्ट और फिल्टर आपको अच्छी तरह से समझ तो आ ही गया होगा। चलिए गाइस, इसके बाद हम फाइंड और रिप्लेस कमांड का यूज करना जानेंगे। तो यहाँ पे आपका टेबल दिया गया है। यहाँ पर से आपको फाइंड पर क्लिक करना होगा। इसके लिए आप फाइंड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको इस लिस्ट में जो नाम सर्च करना है, जो नाम को आपको फाइंड करना है, खोजना है, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। चलिए मैं मान लीजिए यहाँ पर कुछ नाम लिखता हूँ जो इनमें से मैच करता हूँ। मान लीजिए इस लिस्ट में मुझे जगत खोजना है। आप इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि इस लिस्ट में, इस रिकॉर्ड में आपको वो नाम फाइंड करके दिखा देगा। इसके अतिरिक्त आप और भी दूसरे नाम खोज सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर जावेद खोजता हूँ। मान लीजिए हम यहाँ पर सोहन खोजते हैं। फाइंड नेक्स्ट। तो ये तो हो गया हमारा नेम को फाइंड करने का। इसके बाद में आप इसकी जगह रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस करने के लिए आपको रिप्लेस करना होगा और जिस नाम को हमें इसके जगह रिप्लेस करना है वो हम नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए हम सोहन की जगह मोहन लिखना चाहते हैं। आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। आप देखेंगे सोहन की जगह वो नाम मोहन हो चुका है।
अब मान लीजिए गाइस हमारे पास कई नाम दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माधुरी, यहाँ पे भी माधुरी है, यहाँ भी माधुरी है, यहाँ पे हमारे यहाँ भी माधुरी है। तो हम चाह रहे हैं कि इस माधुरी की जगह हम कोई दूसरा नाम रखें और केवल एक कमांड से। आप यहाँ से माधुरी को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप होम टैब में जाएं, रिप्लेस में जाएं, यहाँ पे आपका माधुरी दिया हुआ है। आप यहाँ पर माधुरी को रानी नाम से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप रानी लिख लेंगे रिप्लेस में, और यहाँ पे आपको रिप्लेस की जगह रिप्लेस ऑल करना होगा। इससे क्या होगा, जहाँ जहाँ माधुरी लिखी है वहाँ वहाँ रानी लिखा जाएगा। तो आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करें, यहाँ पे आप यस कर दें। आप देखेंगे कि लिस्ट में जहाँ जहाँ हमारा माधुरी लिखा था वहाँ वहाँ रानी लिखा गया है। तो इस प्रकार रिप्लेस ऑल का यूज हम करते हैं। क्लियर? चलिए, अब ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। इसके बाद में हम क्लिक करने के बाद में होम टैब में जाएंगे और आप इस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट में हमारा फर्स्ट पे होगा, सेलेक्ट हुआ। इसके बाद हम फिर होम टैब में जाकर नेक्स्ट करेंगे तो वो नेक्स्ट वाले लाइन पर चल देगा। फिर दोबारा से आप होम टैब में जाकर यहाँ पर से फिर नेक्स्ट करेंगे तो और फिर नेक्स्ट होगा। यहाँ से आप फिर लास्ट कर देंगे तो वो लास्ट वाले में चल देगा लाइन में। इसके बाद में आप यहाँ पर से प्रीवियस, तो प्रीवियस में हो जाएगा, वो उसके एक स्टेप पीछे हो जाएगा। और प्रीवियस करेंगे तो और प्रीवियस हो जाएगा। यहाँ से आप फर्स्ट में करेंगे तो फर्स्ट में आ जाएगा, और फिर यहाँ से आप न्यू में करेंगे तो न्यू में आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका यूज हम करते हैं। आप फिर होम टैब में आ जाएंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए वो हमारा फर्स्ट वाला रो सेलेक्ट हो जाता है। मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में हम होम टैब पर क्लिक करते हैं और आप इस पर क्लिक कर दें सेलेक्ट पर, तो देखिए वो रो जो है हमारा सेलेक्ट हो जाता है। इसके जगह हमें पूरी टेबल ही सेलेक्ट करनी हो तब हम होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद में आप इस पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करते हैं। आप देखेंगे कि आपका जो फील्ड लिस्ट का टेबल है वो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। क्लियर गाइस? होम टैब में हम आते हैं। इसके बाद देखिए हमारा फाइंड भी हो गया, रिप्लेस भी हो गया, नेक्स्ट प्रीवियस वाला भी रिकॉर्ड हो गया हमारा, और ये हमारा सेलेक्ट ऑल का भी रिकॉर्ड हो गया। इस प्रकार हमारा फाइंड वाला भी लाइब्रेरी कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो में हम फिर मिलते हैं। उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।